पूरा जोर लगाने के बाद भी इंडी गठबंधन वक्फ बिल पर नरेंद्र मोदी को रोक नहीं पाया। जब संसद में जंग हार गए तो अब नई नई तरह की धमकियां आनी शुरू हुई। कोई कह रहा है कि वक्फ बिल को मुसलमानों के खिलाफ यह जंग है, कोई सिर पर कफन बांधने की बात कर रहा है, कोई सूली पर चढ़ जाने जैसे भड़काऊ बयान दे रहा है, कोई कह रहा है कि मुसलमान के ईमान पर बात आ गई है, बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई कह रहा है कि मुसलमान इस गद्दारी को नहीं भूलेगा, इलेक्शन में सजा दी जाएगी, कोई कह रहा है कि मोदी का पहला हमला मुसलमानों पर है, दूसरा दलितों पर होगा। मतलब वक्फ संशोधन बिल पर भयंकर भड़काऊ बयानबाजी चल रही है। आपको आज एक एक बयान सुनाऊंगा। ये सब क्यों भड़के हुए हैं, पीएम मोदी ने मुस्लिम नेताओं और संगठनों की कौन सी दुखती रग पर हाथ रख दिया है, वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले आप जरा असदुद्दीन ओवैसी को देखिए। कल बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई ओवैसी भाईजान कब बोलेंगे, बहुत रात में बोले, कई लोग सो गए हों। ओवैसी जिस लोकसभा के अंदर वक्फ बिल की कॉपी फाड़कर अलग माहौल बनाते दिख रहे थे, ओवैसी संसद में कैसे भड़के हुए थे, जरा उसकी एक झलक देखिए। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फम अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए। सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए। कितने कमाल की बात है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, ऐसी सोच रखने वाले लोग आजकल गांधी का उदाहरण दे रहे हैं। गांधी के रास्ते पे आ गए भाई बीते 10 साल के अंदर। एक भी मस्जिद जो है वो शहीद नहीं होने देंगे। ये जब बोलते हैं तब हिंदू मुसलमान नहीं होता है, तब मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं होती है। वक्फ बिल जो लाकर मुसलमानों से भी जो जमीन छीन ली गई उसको वापस करने का प्रावधान हो रहा है, भू माफिया का जो काम चल रहा था उसको रोकने का प्रावधान हो रहा था, हिंदू मुसलमान हो जाएगा। और कह रहे मुसलमानों को रुस्वा किया जा रहा है। 10 साल से मोदी कर ही नहीं पा रहे हैं क्या? अब तो यही कहते थे कि मोदी जो है वो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना के छोड़ दिए हैं, तो अब क्या बच गया जो कर रहे हैं? ये लोग कब क्या बोलते हैं और क्या सच होता है उसमें कोई मैच ही नहीं है। और ये पहला मौका नहीं है जब ओवैसी ने इस तरह संसद में बिल फाड़ा है। साल 2019 में भी ओवैसी ने लोकसभा में सीएए कानून की कॉपी फाड़ दी थी, लेकिन क्या हुआ? ओवैसी का अग्रेशन काम आया क्या भाई? वो ना सीएए कानून को रोक पाए ना वक्फ बिल को रोक पाए। और जो ओवैसी फाड़ रहे थे सीएए का बिल, आज बताएं सीएए से कितने मुसलमानों की नागरिकता चली गई? पूछे ना कोई मुसलमान ओवैसी से कि भाईजान आपने तो फाड़ दिया था बिल सीएए का, सीएए तो फिर भी आया, लेकिन हमारी नागरिकता तो नहीं गई बॉस, हम तो यहीं रह रहे हैं। आप सोचिए कैसा फिल्मी स्टंट चल रहा है लोकसभा के अंदर और दूसरी जगहों पर। लेकिन वक्फ बिल के खिलाफ ओवैसी के साथ साथ उनके छोटे भाई भी मैदान में कूद गए। जरा ओवैसी ब्रदर्स को सुनिए क्या बोले। सर, ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया, और ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है, बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है, मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है। कि वक्त के हुक्मरान मिस्टर नरेंद्र मोदी को न भूख की फिक्र है, न प्यास की फिक्र है, न सड़क की फिक्र है, न रुपये की गिरती हुई कदर की फिक्र है, न रोजी रोटी देने की फिक्र है। अगर इनको सिर्फ फिक्र है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को किस तरीके से दबाया जाए, उनके हुकूक को उनसे छीना जाए, और किस तरीके से इन पे जुल्म ढाया जाए, और किस तरीके से हिंदू और मुसलमानों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत को पैदा। आप ओवैसी ब्रदर्स को सुन रहे हैं?
ऐलाने जंग कर दिया है मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ, ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन लोगों को जो है ये बताना पड़ रहा है कि भाई मुसलमान का हुकूक छीन रहे हैं। अच्छा, जब तक वो आप जो है वक्फ बाई यूजर कर रहे हैं, जहां मन वहां उंगली रख दी, जमीन आपकी हो गई, तो मुसलमान को अधिकार मिला है। मुसलमान बम बम है, और अगर वो कानून के दायरे में आ जाए, कागज दिखाने बोल दिया जाए, तो मुसलमान का हुकूक छीन लिया जाता है। ओवैसी और उनके भाई बार बार वक्फ बिल को इस्लाम धर्म पर हमला बता रहे हैं, मुसलमानों के धार्मिक रिवाज में दखल बता रहे हैं, जबकि सच यह है कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के धार्मिक रीति रिवाज से कोई दखल ही नहीं दे रहा। उसमें यह बिल वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद से जुड़े काम को रेगुलेट करने का बिल है। वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक काम नहीं करता। वक्फ बोर्ड और उससे जुड़े मुतवल्ली वक्फ की संपत्ति का सिर्फ मैनेजमेंट भर देखते हैं, लेकिन बार बार विपक्ष जानबूझकर वक्फ के धार्मिक पक्ष की बात कर रहा है, इससे सामाजिक और आर्थिक पक्ष की बात ही नहीं कर रहा। जैसे देश के कई राज्यों में सरकारें मंदिर के मैनेजमेंट पर कंट्रोल करती हैं, लेकिन मंदिर से जुड़े धार्मिक क्रियाकलापों में दखल नहीं देती, वैसे ही वक्फ बिल में सरकार वक्फ की संपत्ति को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए कानून में बदलाव ला रही है। इसका धर्म में दखल देने से कोई लेना देना नहीं है। संसद में खुद अमित शाह ने भरोसा दिया है और दे चुके हैं कि सरकार न तो मस्जिदों को छेड़ रही है, न कब्रिस्तानों को छेड़ रही है, लेकिन ओवैसी ब्रदर्स अलग ही माहौल बना रहे हैं। सुनिए एक बार। पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है सर, 123 प्रॉपर्टीज में मस्जिद है, डिस्प्यूट चल रहा है। कल कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा कि भाई साहब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, स्टिकर लगा दिया जाएगा, मस्जिद बंद, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई, होगी ना सर। अब ये बताइए, आप जब से यहां पर पूरे बीजेपी रूलिंग पार्टी हमको ज्ञान दे रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं दलील के साथ बता रहा हूं आपको। अमेंडमेंट बिल के जरिए अगर कोई निशाना बन रहा है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान को निशाना बनाएगा। आज जो हमारे आबा अजदाद ने हमारे आने वाले कल के लिए जो वक्त किया था जायदादों को एक मंशे के तहत, एक मकसद के लिए, उन औकाफी जायदादों को मनसूबाबंद अंदाज के जरिए, कानून साजी के जरिए उन औकाफी इदारों को तबाह बर्बाद करने का एक कानून पार्लियामेंट में आज ज़ेर बहस है। दरअसल इंडी गठबंधन ने जितना सोचा नहीं था, वक्फ संशोधन बिल उनके लिए उससे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। क्योंकि अब जब दूसरे धर्मों के लोग वक्फ संशोधन बिल पर संसद की चर्चा को सुन रहे हैं, तब उन्हें पता चल रहा है बॉस कि कैसे कांग्रेस की सरकार में वक्फ कानून के जरिए एक धर्म विशेष से जुड़ी संस्था के ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट से भी ज्यादा ताकत दे दी गई। अब जब पुराने बिल के जरिए पुरानी करतूतें सामने आ रही हैं, तो कांग्रेस के नेता उसे ढकने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आज राज्यसभा में कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन ने दावा किया कि वक्फ ट्रिब्यूनल को कोई अतिरिक्त ताकत है ही नहीं, लेकिन अमित शाह ने हाथों हाथ ही नसीर हुसैन के इस दावे की पोल खोल दी। सुनिए राज्यसभा में आज क्या हुआ। ये सबसे बड़ा एलिगेशन वक्फ बोर्ड के खिलाफ है सर।